हेलो माय डियर वर्गोस, आप सभी को आपकी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी फरवरी मंथ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं वो हम देखेंगे। आपकी लव लाइफ, आपकी करियर लाइफ, आपकी फिनेंशियल लाइफ ओवरऑल कैसे बीतने वाले हैं वो हम देखेंगे। तो जिनकी भी सन या मून राइजिंग वर्गो हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे। और लव रीडिंग में हम आपके और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ मिलाकर देखने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करें, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं। तो जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। ठीक है माय डियर, तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। वर्गोस के लिए हमें दिखाएं फरवरी मंथ में उनके लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फिनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं वर्गोस के लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फिनेंशियल लाइफ इन जनरल फरवरी मंथ में कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं टेम्परेंस। ओके, तो पहले सभी कार्ड देख लेते हैं इस महीने में क्या एनर्जी ओवरऑल रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर है द 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, फूल, ओके, 5 ऑफ wands, 4 ऑफ swords, 2 of wands, queen of wands and knight of pentacles and the moon. Okay, and bottom of the deck से है queen of cups. Okay, तो गाइस इस महीने की शुरुआत में जो मुझे दिख रहा है, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है बीते दिनों में या बीते महीने में कुछ हेल्थ इश्यूज से आप गुजर रहे थे। कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रही है, आपके फैमिली में किसी पर्सन की या अपने पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। कुछ ऐसे चीज़ को लेकर आप बहुत ही वरीड महसूस कर रहे हो। ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी में हो आप लोग और अपने लाइफ को आप बैलेंस पे लाना चाहते हो, लेकिन आप बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो। कुछ ना कुछ चीज़ को लेकर आप ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे दिख रहा है, आपके ऊपर कुछ बर्डन महसूस करते हुए मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि अगर आप कुछ बीते दिनों में या बीते महीनों में कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, कुछ हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे थे। ठीक है, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस महीने के मिडिल से आपके लिए आपके रिकवर धीरे धीरे स्टार्ट होते जाएंगे। और अगर आपकी फैमिली में कोई हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो भी उनके लिए मुझे दिख रहा है इस महीने के 3rd वीक्स के बाद से धीरे धीरे उनकी प्रॉब्लम सुधरते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके फैमिली में आपकी माँ की हेल्थ में कुछ गड़बड़ियाँ इस महीने में आ सकते हैं, उनके ऊपर टेक केयर करने की ज़रूरत है। ठीक है, या आपकी बहन भी हो सकते हैं, आपके एल्डर सिस्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ फेमिनिन एनर्जी के यहाँ पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दिख रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है बीते दिनों में या बीते महीनों में आपने कुछ फिनेंशियल लॉस फेस किए हैं, अपने कैरियर में आपको अच्छे ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहे हैं, या अपने लाइफ में आपको इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, आपके आय से ज़्यादा खर्चे बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे सिचुएशन है, आप में से कुछ लोग शायद प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ चीज़ में धोखा खा सकते हो। ठीक है, तो अगर इस महीने में आप लोग को कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो आप ये मत करें। ठीक है, अपने लिए कोई भी इम्पॉर्टेंट फिनेंशियल डिसीजन लेना है तो आपको बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना है। अगर नहीं ले तो भी आपके लिए अच्छे हैं। ठीक है, और अगर लेना पड़े तो बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना है। ठीक है, आपको तुरंत कोई डिसीजन नहीं लेना है, जल्दबाजी नहीं करना है इस महीने में। ठीक है, नहीं तो आगे जाकर आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है अपने डिसीजन के लिए। कुछ लोगों के ऊपर आपके फैमिली के बर्डन हो सकते हैं। ठीक है, या आप में से बहुत सारे लोग अपने
कुछ कार्मिक रिलेशनशिप से जुड़े हुए हो और आप अपने रिलेशनशिप में बिल्कुल भी खुश नहीं हो। आपके पर्सन शायद आपको बहुत ही फिज़िकली या मेंटली टॉर्चर करते होंगे, आपको बिल्कुल भी समझते होंगे, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए ऐसे एनर्जी है, सभी लोगों के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे कार्मिक एनर्जी हैं जहाँ से मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप उन रिलेशनशिप से आगे निकलना चाहते हो और उनके लिए आप वेटिंग एनर्जी में हो, ठीक है। तो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस महीने के 3rd वीक के बाद से आप उन रिलेशनशिप को धीरे धीरे रिलीज़ करने वाले हो अपने लाइफ से, और फाइनली आप उन रिलेशनशिप से मुक्त होकर एक रिलैक्स फील करोगे, ठीक है। आगे एक नए जर्नी की शुरुआत करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, आपको अपने बिजनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, किसी के साथ आपकी लड़ाई झगड़े की सिचुएशन बन सकते हैं। वो पर्सन आपको गलत समझ सकते हैं किसी थर्ड पार्टी के वजह से, और आप दोनों के बीच में विरोध आ सकते हैं, तो इनसे थोड़ा बच के रहे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी भी है, कुछ ऑब्सेशन की एनर्जी होंगे, कुछ गलत फहमियाँ की एनर्जी आपके लाइफ में चल सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके पार्टनर के साथ आपकी कुछ गलत फहमियाँ आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन के लिए आ सकते हैं। तो कोशिश करें कोई भी प्रॉब्लम अगर आए, आप दोनों मन में कुछ ना रख के एक दूसरे से खुल के बातें करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, तभी अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम आएंगे वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस यहाँ पर होते हुए मुझे दिख रहा है। वो थर्ड पार्टी आपके फ्रेंड सर्कल या उनके फ्रेंड सर्कल में से भी कोई हो सकता है, आपकी फैमिली या उनकी फैमिली में से भी कोई हो सकता है, या आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ फिनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं जिनके कारण आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कुछ लोगों के रिलेशनशिप में सेपरेशन आ गया है, और कुछ लोगों के रिलेशनशिप में कुछ दरारें पैदा हो सकते हैं, ठीक है। तो इनसे थोड़ा सतर्क रहें, ठीक है। कुछ ना कुछ फिनेंशियल कंडीशन या कुछ हेल्थ इश्यूज़ को लेकर भी आप दोनों के बीच में कुछ दूरियाँ, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो अगर कुछ ऐसे होते हैं, अपने पार्टनर से आप ट्रिगर पाते हो तो उनको हील करने की कोशिश करो, ठीक है। उनके बुरे टाइम में उनके साथ देने की कोशिश करो, नहीं तो अपने रिलेशनशिप में आप जितना बैलेंस क्रिएट करना चाहते हो ना, उतने बैलेंस आप नहीं क्रिएट कर पाओगे, आपके अंदर दूरियां आ सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप अपने पार्टनर के यादों में इस महीने में खोए हुए रह सकते हो, ठीक है। जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो, लेकिन आपके अंदर बहुत सारी एक्सपेक्टेशन इस महीने में रह सकते हैं कि आप अपने पार्टनर से बहुत सारी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप उनको खुल के नहीं बोल सकते हो। कुछ ऐसे एनर्जी में भी आप में से बहुत सारे लोगों के लिए है। तो इनके कारण हो सकता है कुछ टाइम आपकी एक्सपेक्टेशन ब्रेक हो जाए, ठीक है आपके, क्योंकि ये इंसान की नेचर होते हैं। हम सब लोग आशा तो ये करते हैं कि हमारे सामने जो होंगे वो हमारे मन की बात समझेंगे, लेकिन हम आखिर इंसान ही होते हैं ना, हम तो कोई गॉड नहीं होते हैं। तो सब चीज़ हमें पता करना आसान नहीं होते हैं। तो बेहतर यही होगा, आप अगर कुछ चीज़ के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप अपने पार्टनर से दिल से वो बात कहें, तो वो भी आपकी बात समझेंगे, आपके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए वो भी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर आप कुछ नहीं कहे और मन ही मन उदास होकर बैठे रहे तो आपके रिलेशनशिप में और भी दूरियाँ इस महीने में बढ़ सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में आपको इस महीने में रखना है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप बहुत दिनों से नौकरी के तलाश में हो, आप वेट कर रहे हो, लेकिन आपको अच्छे प्रॉफिट नहीं देखने को मिल रहा, आपको सिर्फ लॉस देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप जितना डेडिकेशन देते हो उतना आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो कुछ ऐसे एनर्जी है, लेकिन ये हैंगमैन के कार्ड से मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपको खुद के ऊपर और थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, आपकी काम पे और थोड़ा डेडिकेशन देने की ज़रूरत है। आपके लिए सक्सेस बहुत दूर नहीं है, आप अभी मिडिल स्टेज पे हो। तो अगर आप अपने कैरियर पे और थोड़ा फोकस रखें, अपने वर्किंग जारी रखें, तो आपके लाइफ में आप जो रिलैक्सेशन महसूस करते हो, अपने बर्डन से मुक्त होकर जो आप रिलैक्सेशन महसूस करते हो, जो अपने लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हो, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, वो आप अपने लाइफ में पा सकते हो। इस महीने में ओवरऑल जो एनर्जी आए हैं ना, आपके लिए ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स कि अगर आप जो काम कर रहे हो मन से कर रहे हो, और अगर आप दूसरों के साथ भी भलाई
करना चाहते हो और भलाई सोच रहे हो, तो आपके लाइफ में भी इस महीने में धीरे धीरे वो चेंजेस आएंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ये कहते हैं कि आपके लाइफ में जो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं ना, वो बहुत ही धीरे धीरे आ रहे हैं। हो सकता है इसलिए आपको ज़्यादा मालूम नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन इस महीने में आपकी ग्रोथ थर्ड वीक के बाद से धीरे धीरे स्टार्ट होते जाएंगे। ठीक है, आप अपने लाइफ में एक नए राह की ओर चल पड़ोगे। शून्य की कार्ड मतलब कि एक नए चैप्टर की शुरुआत होने जा रहे हैं। ठीक है, आपके लाइफ के कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जिन लोगों का भी सेपरेशन हो चुका है। हो सकता है आपके पार्टनर किसी फैमिली इश्यूज़ के वजह से या उनके ऊपर कुछ डोमिनेशन पावर है। ठीक है, वो कोई फीमेल एनर्जी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, जो उनको बहुत हद तक आपके पास आने के लिए रोक रहे हैं, या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनकी कैरियर है या उनकी फिनेंशियल चीज़ को लेकर कुछ परेशानियां हैं, या कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी रह सकते हैं जिनके कारण वो आपसे दूर गए हैं, लेकिन वो आपसे दूर जाकर भी खुश नहीं है। ठीक है, उनके दिमाग में सिर्फ आप ही बसे हुए, आपके लिए बहुत सारी इमोशनल लॉस वो फेस कर रहे हैं, बहुत सारी दुख उनके अंदर वो सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो आपके लिए बहुत इमोशन तो रख रहे हैं, लेकिन वो सप्रेस करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। उनके अंदर ही ना एक द्वंद्व चल रहे हैं कि वो क्या करें। आपको भूलने भी चाहते हैं, लेकिन आपको भुला नहीं पा रहे हैं, और साथ ही साथ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसे एनर्जी है आपके पार्टनर की। ठीक है, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए आपके पार्टनर की यही एनर्जी है, और मन ही मन तो वो एक बार सोचते हैं कि आपके पास वापस आके फिर से एक नई शुरुआत करें, और फिर रुक जाते हैं कि आपको वो करना चाहिए या नहीं। अगर फिर से कोई क्राइसिस आ जाए तो आपको वो सुख दे पाएंगे या नहीं। कुछ ऐसे एनर्जी में आपके पर्सन रह सकते हैं, या आप में से कुछ लोगों के लिए भी ऐसे एनर्जी रह सकते हैं जिनके कारण आप अपने पार्टनर से दूर गए हो। ठीक है, वाइस वर्सा हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है किसी दूसरे शहर या दूसरे सिटी से आपको किसी नौकरी के ऑफ़र इस महीने में आ सकते हैं। किसी दोनों चॉइस में से एक को आपको इस महीने में चूज़ करना पड़ सकता है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, कुछ लोग हो। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑफ वांड्स की कार्ड कुछ ऐसी एनर्जी दिखा रहे हैं। तो आपके लिए मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर को आप कितने काम में कितना बिजी हो आप, फिर भी आप अपने पार्टनर को बहुत याद करते हुए मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर के साथ बिताए हुए पल आपको बहुत याद आ रहे हैं। ठीक है, और अपने दिल की बात तो आप अपने पार्टनर से कहना चाहते हो, लेकिन सभी बात आप नहीं कह पाते हो। कुछ ऐसे एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके लाइफ में इस महीने में इमोशनल ऑब्सेशन ज़्यादा रहने वाले हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर इस महीने के अंत तक आपके लिए रियूनियन करने के लिए आ भी सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से आपकी लड़ाई झगड़े की सिचुएशन बन सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे दिख रहा है वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या वो कमिटमेंट देने के लिए डिले कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं ऐसे जिनके पार्टनर आपको शादी के लिए कमिटमेंट देने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट देने के लिए, वो आपको प्यार तो करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स तो रख रहे हैं, लेकिन आपको शादी के या लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। कुछ स्टक एनर्जी में वो फंसे हुए हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है उनके कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ तो हैं जो उनको रोक रहे हैं ऐसा करने के लिए। ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी है। तो इस महीने में कोशिश करें, अगर आप उनको सच्चे दिल से प्यार करते हो, उनको हील करने की कोशिश करें। उनकी जो कोई भी प्रॉब्लम है उनको हील करने की कोशिश करें, लेकिन आपको पहले जाकर उनसे कोई हीलिंग की बातें नहीं करना है। अगर वो आपसे अपने प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आपको अपने फ़ायदे के बारे में नहीं सोच के उनके लिए आपको सोचना है, अगर आप उनके लिए सच्चे में प्यार रखते हो तो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ना मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग वर्किंग फील्ड से जुड़े हुए हो, आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके कलीग्स के साथ आपकी कुछ लड़ाई झगड़े की सिचुएशन बन सकते हैं। वो आपकी तरक्की देख के या आपके प्रति कुछ जेलस फीलिंग्स रख सकते हैं, और इनके लिए आपको प्रोवोक कर सकते हैं। आपके साथ आपकी कलीग्स में से किसी की लड़ाई झगड़े की सिचुएशन बन सकते हैं जिनसे आपको इस महीने में दूर रहना है। ठीक है, आपको अपने काम के ऊपर डेडिकेशन देना है। कोई भी पर्सन अगर आपको प्रोवोक करने की कोशिश भी करे तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है, सिर्फ अवॉइड करना है। ठीक है, उनके इंटेंशन अगर फुलफिल हो गए तो आप एग्रेशन में आके अगर कुछ गलत डिसीजन ले लिए तो आपकी आगे जाकर आपकी फेम
में कुछ दाग लग सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा चीज़ नहीं करना है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लिए जो सक्सेस है ना वो अभी वेटिंग एनर्जी में है, ठीक है। कुछ स्टक है लेकिन वो बहुत दूर भी नहीं है। अगर आप थोड़ी कोशिश करें तो आपके लाइफ में आप जो सक्सेस, जो गोल अचीव करना चाहते हो वो आप डेफिनेटली पा सकते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे यह दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी इस महीने में काम कर सकते हैं। तो आप अगर अपने मन की इंट्यूशन को फॉलो करें, उनके अकॉर्डिंग आगे बढ़े तो आपके लाइफ में आप उन चीज़ों के लिए सक्सेस देख सकते हो, ठीक है। आपके लाइफ में जो बैलेंस अभी आप नहीं क्रिएट कर पा रहे थे तो वो बैलेंस आपके लाइफ में धीरे धीरे आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जो लोग सिंगल हो आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोई पर्सन ऐसा दूर से आपको बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वो आपके लिए एक पैशनेट फीलिंग्स भी रख रहे हैं और साथ ही साथ इमोशनल फीलिंग भी रखते हुए मुझे दिख रहा है। यहाँ पर मिसिंग एनर्जी है और यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, तो दोनों तरफ से मिसिंग एनर्जी है। आपकी तरफ से भी मिसिंग एनर्जी है, उनके तरफ से भी मिसिंग एनर्जी है। लेकिन कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ये आपसे छिपा रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है तो आपके लिए वो अच्छे फीलिंग्स, जो सच्चा प्यार है वो छुपा रहे हैं ताकि वो अपने जिम्मेदारी को पूरा कर पाए, या आपको फॉल्स कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, या आपसे भाग रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी हैं आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन मन में बहुत सारा इमोशन है। और ये पर्सन हो सकता है आपको फिजिकली स्टॉक करते होंगे या सोशल मीडिया साइट पे भी स्टॉक करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग डिवाइन कनेक्शन में हो, आपके पार्टनर आपके साथ कहीं पर टूर करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टाइम के लिए वो कहीं पर घूमने जाने की इंटेंशन रख सकते हैं, ठीक है। आपके साथ अकेले में कुछ टाइम बिताना चाह सकते हैं। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सन इस महीने में आपके पास आपके साथ मुलाकात करने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी है। कुछ लोग बीते दिनों में या बीते महीनों में हो सकता है अपने सेपरेशन के लिए बहुत बुरी तरीके से आप दुख फेस किए हो, ठीक है। अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उनसे धीरे धीरे अब हील होने वाले हो। उन पास्ट मेमोरीज से आप धीरे धीरे निकलने वाले हो और अपने लाइफ में अभी स्टेबिलिटी लाने वाले हो। जो भी सिचुएशन में, जो भी मेमोरीज में आप स्टक थे, ठीक है, उन सिचुएशन से आप धीरे धीरे निकल के एक ज़िंदगी की एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हो, ठीक है। कुछ के पर्सन तो ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके साथ आपकी पार्टनर की लास्ट बातचीत जब हुई थी तो जो लोग सेपरेशन में तो कुछ लड़ाई झगड़े की सिचुएशन हुए थे शायद, जिनको याद करके ना आपके पर्सन अभी बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं और वो उन सारे चीज़ को भूलकर, उन सारी चीज़ को ख़त्म करके आपके साथ एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं और आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। तो हो सकता है इस महीने में कुछ पर्सन के लिए इस महीने के अंत तक वो आपको शादी की कमिटमेंट दे दे, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी हैं। जो लोग नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपके लिए इस महीने के 3rd वीक आपके लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं। शुरुआत में ना ही करें तो ही अच्छे हैं, लेकिन आप कुछ इनिशिएटिव अगर लेना चाहते हो उनमें आपको सक्सेस देखने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको तुरंत कोई एक्शन, कोई रिजल्ट नहीं देखने को मिलेंगे इस महीने में। आपको अगर थोड़ा वेट करना है तो वेट कीजिए, आपके लाइफ में आगे जाकर अच्छे टाइम आने वाले हैं, ठीक है। अगर आप बहुत दिनों से कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे थे जो रिकवर नहीं कर पा रहे थे तो वो भी धीरे धीरे इस महीने में रिकवर होने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है बीते दिनों में या बीते महीने में शायद अपने नौकरी को खो चुके हो, इसके लिए शायद अपने ऊपर बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप महसूस कर रहे हो। आगे क्या करें आपको समझ नहीं आपको आ रहे हैं। आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, अपने लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपके लाइफ में डेफिनेटली इस महीने के 2nd वीक के बाद से धीरे धीरे कुछ इनोवेटिव आइडिया आपके अंदर आने वाले हैं, जिनसे अगर आप नए शुरुआत करें तो आपके लिए वो परमानेंट सक्सेस हो सकते हैं, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी है। तो चलिए आपके लिए अभी इस डेक से भी थोड़ा देख लेते हैं। और जो लोग सिंगल हो ना, आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है आप अपने पर्सन से इस महीने में अपने वर्किंग फील्ड में हो सकता है कहीं पर घूमने जाते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है।
किसी सोशल मीडिया साइट से हो सकते हैं। अगर आप किसी कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हुए हो वहाँ से आपके साथ उनकी मुलाकात हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हो या आप किसी के लिए आप किसी नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में जाते हो, ठीक है, वहाँ से आपको उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं। कुछ ऐसे एनर्जी यहाँ पर आए हैं, ठीक है माय डियर। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं वर्गोस के लिए इस महीने में और क्या एनर्जी है, उनके लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ कैसे करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं पहला कार्ड लेट गो। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप कुछ ना कुछ चीज़ तो लेट गो करना चाहते हो सकता है अपने पुराने कुछ बैड मेमोरीज़ या अपने पार्टनर कार्मिक पार्टनर को आप लेट गो करके आगे बढ़ना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है अपने कुछ बैड मेमोरीज से निकलना चाहते हो, ठीक है, या आपके साथ जो हुआ है उनको भूल के आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो, ठीक है, कुछ ऐसे चीज़ हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। तो आपके लिए इस महीने में प्रोजेक्शन की कार्ड आए हैं। तो आपके पार्टनर आपको बहुत ही मिस करते हुए यहाँ पर दिख रहा है। आपके लिए वो बहुत ही डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके साथ। अगर मुलाकात हो जाए, आपके साथ रीयूनियन हो जाए तो आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे, या आपके साथ कैसे रीयूनियन किया जा सकते हैं, इनके लिए बहुत सारी आइडियाज़ ये ढूंढ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। उनके दिमाग में तो आपके ख्याल चलते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे ख्याली पुलाव पका रहे हैं, लेकिन उनके लिए प्रॉपर एक्शन नहीं लेते हुए ये इस महीने की शुरुआत में मुझे दिख रहा है। इस महीने के अंत तक वो ले सकते हैं मैच्योरिटी। इनके अंदर ना मैच्योरिटी आने वाले हैं। और जो लोग अपने फिनेंशियल लाइफ में अच्छे ग्रोथ नहीं देख पा रहे थे, लॉस फेस कर रहे थे, आपके लिए भी इस महीने में मैच्योरिटी आएंगे। आपके लाइफ को कैसे आप बैलेंस कर पाए, इनके लिए आपके अंदर बहुत सारी मैच्योरिटी आएंगे। आपके रिलेशनशिप को लेकर आपके अंदर बहुत सारी मैच्योरिटी आएंगे। कैसे सेक्रीफाइस करके अपने रिलेशनशिप को हेल्दी किया जा सकते हैं, ऐसे कुछ मैच्योरिटी आप गेन करोगे, ठीक है। और आपके पर्सन भी कुछ ऐसे फीलिंग्स आपकी रिलेशनशिप की क्या वैल्यू है ये बहुत समझेंगे। आपको खोकर ना उनको अभी पता चल रहे हैं कि वो क्या खोए हैं, जो लोग भी सेपरेशन में हो। और जो लोग रिलेशनशिप में हो, हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सन आपके साथ कैसे इस आने वाले टाइम कैसे बिताएं, आपके साथ लव मोमेंट कैसे बिताएं, ऐसे कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। आपको कैसे कमिटमेंट दे, ठीक है, आप किस तरीके से उनके साथ खुश रह पाएंगे, कुछ ऐसे मैच्योरिटी उनके अंदर काम करने वाले हैं। नेक्स्ट है कंप्लीशन। तो आपके पार्टनर आपके साथ ही कंप्लीट महसूस करते हैं। जो लोग भी डिवाइन कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, आपके लिए ये नज़र आ रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ ही सिर्फ कंप्लीशन महसूस करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने कैरियर लाइफ में कंप्लीशन चाहते हो। आपके ऊपर जो बर्डन है, जो लोड है, उनको आप रिलीज़ करने की मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और यूनिवर्स आपकी बातें इस महीने में सुन भी रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग वो एक्शन भी लेते हुए मुझे दिख रहा है। लेकिन उनके आने में थोड़ा टाइम लग सकते हैं, क्योंकि जब भी कुछ अच्छे काम होते हैं ना, वो धीरे धीरे ही होते हैं। शैतान का काम होता है जल्दीबाजी, तो जल्दीबाजी में कुछ अच्छे काम नहीं होते हैं। जो आपके लाइफ में धीरे धीरे आएंगे वो परमानेंट होंगे, स्टेबल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेफुलनेस। देखिए यहाँ पर आपके साथ बहुत ही एक रोमांटिक मोमेंट बिताने की इंटेंशन आपके पार्टनर आपके लिए रख रहे हैं। हो सकता है इस महीने के अंत तक वो आपके लिए प्रपोज़ल, फिर से रीयूनियन करने की प्रपोज़ल दे सकते हैं। कुछ लोगों के लिए वो आपके पार्टनर आपको शादी के कमिटमेंट जो अभी तक नहीं दे पा रहे हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए वो आपके लाइफ में आप चाह सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इस महीने के अंत तक आपको अच्छे प्रपोज़ल मिल सकता है, ठीक है। कोई पर्सन जो आपको बहुत मिस कर रहा है वो आपको इस महीने में प्रपोज़ कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे एनर्जी है, अपने दिल की बातें वो अपने सामने रख सकते हैं। तो चलिए, और यहाँ पर देखिए बॉटम से फ्रेंडलीनेस की कार्ड है, मतलब कि 2 ऑफ कप्स की कार्ड है। तो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग अपने ट्विन फ्लेम या अपने सोलमेट से, हाई लेवल ऑफ सोलमेट से डील कर रहे हो, ठीक है। और जिनके लिए आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति प्यार फीलिंग्स रख पाओगे, ठीक है। अगर आपके पर्सन आपको अभी तक लाइट ले रहे थे तो अभी वो आपको लाइट नहीं लेने वाले हैं। आपके रिलेशनशिप को लेकर उनके अंदर एक मैच्योरिटी आने वाले हैं, ठीक है। और उनके अकॉर्डिंग वो आगे जाकर स्टेप लेने वाले हैं, ठीक है।
तो चलिए अभी देख लेते हैं, टाइप पर्पस ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि किस प्रोफेशन से जुड़े हुए पर्सन की इस महीने में अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है, या किस कैरियर आपके लिए सही जा सकते हैं इस महीने में। चलिए देख लेते हैं। आपके लिए आए हैं बुक्स, यू कनेक्ट टू योर लाइफ पर्पस थ्रू योर इन्वॉल्वमेंट विद बुक्स। तो जो लोग भी स्टूडेंट्स हो आपके लिए इस महीने में अच्छे रहने वाले हैं ओवरऑल। जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हो या टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हो या आपकी कुछ बुक शॉप है, आपके लाइफ में आपके बिजनेस आपके कैरियर ओवरऑल अच्छे जाने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैरियर चेंज। You are embarking upon a career that brings you the joy and abundance you desire and deserve। तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेज है। अगर आप इस महीने में कैरियर चेंज करना चाहते हो, अपने पुराने कैरियर में अगर अच्छे आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है, तो आप इस महीने में अपने कैरियर को चूज़ कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपको यूनिवर्स की तरफ से प्रोटेक्शन भी मिलने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है, जो आपकी इंट्यूशन कहेगा वही काम आप चूज़ करो, वही कैरियर चूज़ करो, तभी आप अपने लाइफ में जितना आप सक्सेस देखना चाहते हो वैसा सक्सेस आप आगे जाकर देख सकोगे, ठीक है। नेक्स्ट है फैमिली। लविंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इज सेंट्रल टू योर लाइफ पर्पस। तो आपको इस महीने में अपने फैमिली के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, उनकी सेहत के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, उनकी टेक केयर करना है। और साथ ही साथ आपके फैमिली में से कोई पर्सन के साथ आपकी कुछ मतविरोध हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े की सिचुएशन बनते हैं, तो आपको उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, नहीं तो आगे जाकर आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपकी फैमिली में से कोई पर्सन आपको ट्रिगर दे सकते हैं, ठीक है, आपके काम के लिए, लेकिन आपको उनके ट्रिगर के लिए ना गुस्से में नहीं आना है। आपको खुद के ऊपर काम करना है। जो पर्सन जो समझ रहे हैं उनको समझने दो, बस अपने काम के ऊपर आप ध्यान दो, तो आगे जाकर वही पर्सन आपको उनके आइडल बनाने वाले हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है। तो चलिए आपके लिए रोमांस ओरेकल कार्ड से थोड़ा देख लेते हैं कि इस महीने में रोमांस एंजल आपके लिए, आपके लव लाइफ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं रोमांस एंजल की तरफ से क्या मैसेज है वर्गोस के लिए, प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं, दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से मिल चुके हो और आपके अंदर कुछ ऐसे फीलिंग्स उनके लिए आ रहे हैं, लेकिन आपके साथ उनकी कुछ रिलेशनशिप की शुरुआत नहीं हुए हैं। और जो लोग डिवाइन कनेक्शन में हो उनके लिए मुझे यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं को आप डिवाइन कनेक्शन में हो, आप सोलमेट कनेक्शन में हो, तो यूनिवर्स आपसे ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये पर्सन आपके लिए वो पर्सन हो सकते हैं, आप एक डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हो, ठीक है। और आपके साथ उनके आगे जाकर फिर से रियूनियन हो सकते हैं, या जो लोग अभी कनेक्शन में हो उनके साथ आपके लिए इस महीने में अच्छे रोमांटिक मोमेंट आपके साथ आपकी पार्टनर की मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज ओवर टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू। देखिए माय डियर, आपके लिए यूनिवर्स और एक मैसेज देना चाहते हैं। ग्रेट लव जो होते हैं ना उनके लिए टाइम लगते हैं, उनको लव पहले ग्रेट नहीं होते हैं, और उन लव को ग्रेट करने के लिए ना आपको बहुत एफर्ट देने पड़ेंगे। आप दोनों को ही एक दूसरे के ऊपर काम करना है, ठीक है, अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम करना है, और फिर एक रिलेशनशिप ग्रेट बनते हैं। तो ग्रेट लव अगर आप पाना चाहते हो आपको, तो इस महीने में अपने पार्टनर को हील करने की ज़रूरत है। आप दोनों को ही ना रिलेशनशिप को लेकर सोचना है, और उनके ग्रोथ के लिए आपको दोनों को ही कंप्रोमाइज़ करना है कुछ ना कुछ, ठीक है। तभी आप एक रिलेशनशिप को हेल्दी क्रिएट कर पाएंगे। कोई भी थर्ड पार्टी प्रॉब्लम अगर आते हैं इस महीने में, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ वो बातें डिस्कस करके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आते हैं इस महीने में, और अगर आप समझते हो कि वो आपके लिए डिवाइन कनेक्शन है, आपके सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, तो आपको उनके ऊपर गुस्सा नहीं करना है, उनको ट्रिगर नहीं करना है। उनकी जो गलतियां हैं ना उनको अच्छे तरीके से, स्वीट तरीके से उनके सामने लाना है, और उनके सामने तो बिल्कुल भी गिड़गिड़ाना नहीं है आपके प्यार के लिए। उनको खुद समझना है, ठीक है माय डियर, उनको खुद समझना है कि
वो आपसे प्यार करते हैं। अगर आप उनके सामने गिड़गिड़ाते रहेंगे तो कभी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे वो, ठीक है। तो चलिए आपके लिए अभी डिवाइन ओरेकल कार्ड से थोड़ा देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं वर्गोस के लिए इस महीने में क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं क्वीन इन केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, डू व्हाट इज़ राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफर ए हेल्पिंग हैंड। तो मैं आपसे जो कह रही थी, आपके लिए इस महीने में केयर एंड कंपैशन होने की ज़रूरत है। जिसको आपकी ज़रूरत है उनको आपको हेल्प करना चाहिए, उनको प्यार देना चाहिए, ठीक है। जितना आप दूसरों को प्यार देंगे आपके लाइफ में उतनी ही ब्लेसिंग्स आते जाएंगे। जितना आप दूसरे के हेल्प करेंगे, किसी नीडी पीपल की हेल्प करेंगे, किसी नीडी एनिमल की हेल्प करेंगे, आपके लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से गुड ब्लेसिंग्स आते जाएंगे। और जो कर्मा अभी तक आप फेस कर रहे थे, जिनके अकॉर्डिंग चल के आपको कुछ दुख से गुजरना पड़ रहे थे, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आपको इस महीने में जितना आप दूसरों को प्यार देंगे, आगे जाकर आपके लाइफ में उतनी ही प्यार आने वाले हैं, उतनी ही अबंडेंस आने वाले हैं, उतनी ही ग्रोथ आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आपके लिए और कुछ कीवर्ड्स यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं और क्या कीवर्ड्स आते हैं, क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर आए हैं फैमिली, फिर से फैमिली। तो आपके लिए इस महीने में फैमिली इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। उनके साथ किसी भी लड़ाई झगड़े में आपको नहीं भिड़ना है। उनके साथ आपको उनको टेक केयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। उनके ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर उनके लिए कुछ जिम्मेदारी आप महसूस कर रहे थे तो वो जिम्मेदारी धीरे धीरे आप ख़त्म करते हुए भी इस महीने में दिख रहा है। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है फेयरलेस। तो आपको कोई भी सिचुएशन आपके लाइफ में क्यों ना आए, आपको डरना नहीं है। बस सोचना है कि अगर इस डर को आप ख़त्म कर लिए तो आप आने वाले चुनौतियों को आप इजीली हैंडल कर पाएंगे और आपके लाइफ में सक्सेस अभी दूर नहीं है। बस आपकी टेस्टिंग टाइम चल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट है बिलीव। तो आपके लिए यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं खुद पे बिलीव रखो, गॉड पे भरोसा रखो, ठीक है। और यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखो, भरोसा कभी मत हारना। अगर आप अपने बुरे टाइम के वक्त आप गॉड के ऊपर भरोसा खो रहे हो, इसके मतलब आप अपने टेस्ट में फेल हो रहे हो। गॉड आपके लिए टेस्ट कर रहे हैं, टेस्टिंग टाइम आपके लिए चल रहे हैं कि आप उनको कितना दिल से मानते हो, ठीक है, कितना आप उनके प्रति डेडिकेटेड हो। अगर वो समझते हैं कि आप उनके प्रति डेडिकेटेड थे और कुछ जो चीज़ आप सिचुएशन फेस कर रहे हो वो आपकी कुछ ना कुछ कर्मा है, ठीक है, जो आपके पास्ट लाइफ के हो सकते हैं या अपने बीते दिनों की हो सकते हैं, जो आप रिलीज़ कर रहे हो। और उनके बाद आपके लाइफ में एक अच्छे टाइम आने वाले हैं अगर आप गॉड के ऊपर भरोसा रखें। अगर गॉड के ऊपर भरोसा नहीं रखें तो आपके लाइफ में ये जो टेस्टिंग टाइम है ना, ये और भी लॉन्ग होते जाएंगे, ठीक है। तो आपको गॉड के ऊपर भरोसा रखना है, खुद के ऊपर भरोसा रखना है कि कोई भी टफ टाइम क्यों ना आए, आप ये गुजर सकते हो, आप ये पार कर सकते हो, ठीक है। तभी गॉड आपके लाइफ में आपकी हेल्पिंग हैंड बनने के लिए वो आएंगे, ठीक है। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं माय डियर वर्गोस। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।